प्रहलाद के शरीर में जिसने लपेटा लगा लिया, जब प्रहलाद के शरीर में लपेटा लगा लिया तो होलिका जो है होली सी जलने लगी, एकदम से कुलबुलाने लगी होलिका। सही प्रहलाद कहने लगे थोड़ी देर और धरी रहो, सही तुम्हारी रामलीला में मालूम पड़ी जाती है। आज मेरे बंधु पल मात्र की देर नहीं हुई, होली होलिका सी जल करके राख हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज मेरे बंधु देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और गुलाल और अमीर की वर्षा करने लगे, और तभी से हमारे हिंदुस्तान में होली का ये पर्व जो है चालू हुआ है। और राक्षस लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने लगे, राख लाने लगे। लेकिन इधर प्रहलाद चुनरिया ओढ़ करके उठे और धीरे 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 वहीं जा रहे हैं। प्रहलाद को खड़ा कर दो। एक एक प्रहलाद ना दुद्ध आएगा, एक डांस कर रहा है, एक बैठे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जो बालक तखत पे नाच रहा ये सही है, न परिचय जनाई में लगे रात खिलाने में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है। पाप हो तो सब नारायण 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 नारायण, नारायण कैसे डांस कर रहे हो जैसे गोविंदा नहीं करता बंबई में। गोविंद तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, गोपाल तुम्हारी जय हो, गोपाल तुम्हारी जय हो। मन हो जाए दीवाना रे, राम के चरणों में मन हो जाए दीवाना रे, प्रभु लेंगे कंवरिया रे, गाँव दिन पल भर में, प्रभु लेंगे कंवरिया रे, गाँव दिन पल भर। बोले गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर जैसे ही कचहरी में पहुंचे और कहने लगे पिताजी को राम राम स्वीकार हो, सही हेड़ा कश्यप कहने लगा क्या तू नहीं मरो? सोई दो चार राक्षस और आए, कहने लगे महाराज तुम्हारी बहन होलिका होली से जल करके राख हो गई, लेकिन इसका बाल बांका नहीं हो। एकदम से हेड़ा कश्यप जो है अब तो दंग रह गया। हेड़ा कश्यप कहने लगा है कि अरे प्रहलाद तेरी रक्षा कौन कर रहा है? सही प्रहलाद कहने लगे पिताजी तुम्हें अभी नहीं मालूम है, अरे भगवान का जो नाम लेता है उसकी रक्षा तो ये सब अपने आप करते हैं, तभी तो कहते हैं प्रभु ना राम नाम लीनो, ताली बजाइयो, ना हर को नाम लीनो और कुन भरी जवानी में, अब डूब के मर जा रे जुल्लू भर पानी में, अब डूब के मर जा रे जुल्लू भर पानी में। ये मेरा भजन उसके ऑफिशियल चैनल पर चल रहा है यूट्यूब पे। ना हर को नाम लीनो, ना
फंस जाएगा कांटे में, एक दिन ऐसा होगा मिल जाएगा माटी में, होगा मिल जाएगा माटी में। परीक्षा जी पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में। अब डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, अब डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोले श्री सुखदेव जी क्यों करता मेरा मेरा, करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा। यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। सब समय बीत गया है, सब समय बीत गया है, सब समय बीत गया है, अब आना पानी में। अब डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, मर जा रे चुल्लू भर पानी में। परीक्षा जी ना हरि को नाम लीनो, ना प्रभु को नाम लीनो, ना प्रभु को नाम लीनो उन्हें भरी जवानी में। अब डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और परीक्षित महाराज यज्ञपति भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, शक्ति में मुक्ति है, शक्ति में मुक्ति है। अब प्रभु का नाम ले लो अब होगी जला मोती, प्रभु का नाम ले लो अब होगी जला मोती। क्या सोच रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो तुम, ना चलेगी मनमानी। अब डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना हरि को नाम लीना, ना कृष्ण नाम लीना उन्हें भरी जवानी में। अब डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोले गोविंद भगवान की जय रे श्री राधे श्याम। मैं नाम ले रहा हूं प्रभु का और तुम भी नाम ले लो, न जीवन ऐसे ही चला जाएगा। एक दूसरे की बुराई करने में, और पिताजी जब तुम दूसरे की उस ईश्वर की बुराई करते हो तो 3 अंगुलियां तुम्हारी तरफ इशारा कर रही हैं पिताजी, उनसे 3 गुने तुम बुरे हो। एकदम से हिरण्यकश्यप कहने लगा है इसका मतलब है कि तू मुझे उपदेश दे रहा है, अब मैं देखता हूं तेरे जीवन का जाम समाप्त करने के लिए मैं स्वयं तुझे मारूंगा। और कहा जल्लादो लोहे का गर्म खम जो है करवा दो और इससे प्रहलाद को चिपका दो जो ये मर जाए। देखिए कितनी बड़ी सजा दे रहा है। और एक बात और बता परीक्षित यज्ञपति महाराज, भगवान को 2 बार हंसी आती है, भगवान को 2 बार। पहली बार हंसी आती है कि इंसान कहता है हम उसको बर्बाद कर देंगे, हम उसका मर्दन कर देंगे। भगवान कहते हैं जब हजारों भुजाओं से हम उसकी रक्षा करेंगे तो तू 2 भुजा वाला क्या कर सकता है। महाराज दूसरी बार जब हंसी आती है
कि इंसान कहता है कि हम उसे बहुत बड़ा पैसे वाला कर दूंगा। भगवान कहते हैं जब हजारों भुजाओं से हम उसका ये वैभव समेटेंगे तो तू दो भुजा वाला कुछ नहीं कर पाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जल्लादों ने वही किया, लोहे का गर्म खम करवाया और मेरे बंधुओं प्रहलाद को ले जाने लगे तो प्रहलाद कहने लगे हे प्रभु अब मैंने क्या बिगाड़ा इनका। एकदम से जल्लाद कहने लगे चुपचाप चलो, और धीरे 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 वही चले ही जहां लोहे का गर्म खम भगवान ने उसकी तासीर ही बदल दी और लोहे का गर्म खम बर्फ की शिला बना दिया और इतनी बर्फ की शिला बनाया कि भगवान स्वयं चींटी बनकर के उस पर रेंगने लगे प्रभु। और जब चींटी बनकर के रेंगने लगे तो कहने लगे प्रहलाद जब चींटियों का कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो मेरा क्या बिगड़ेगा। एकदम से लोहे के गर्म खम में गले में गलवैया डाल ली और प्रभु को याद करने लगे। और कैसे याद कर रहे हैं, मेरो राधा रमण गिरधारी। एक बात और बताएं, हम लोग भजन करने चालू होते हैं, कछु माताएं को जमाई आए वो चालू हो जाती तो चांदनी के ऊपर देखते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ और मेरा कष्ट मिटा जाओ, और मेरा कष्ट मिटा जाओ। मैंने ले ली शरण तुम्हारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्रहलाद उस लोहे के गर्म खम से चुकते हुए बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद तुम्हारी जय हो मैं, तुम गोपाल तुम्हारी जय हो मैं, पाल तुम्हारी जय। मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना, राम जी के चरणों। बोले गोविंद भगवान की। आज मेरे बंधुओं जैसे ही लेके गर्म खम से चिपट करके और प्रभु की आराधना में लगे, लेकिन जल्लादों ने कहा कि महाराज वो प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। एकदम से मेरे बंधु हिरण्यकश्यप आया और अभी इनको उठा लो जो बम्बई के हीरो हैं, और प्रहलाद को भी इधर कर दो और ये तखत जो है उधर को बढ़ा दो। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर मेरे बंधु धीरे 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 आज ये हिरण्यकश्यप जो है और उद्धत होने लगा गदा को लेकर के और कहने लगा मैं आज देता हूं तेरे जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतलाए दे धुन को जाम कहां। बोला हिरण्यकश्यप जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतलाए दे धुन को जाम कहां। ओ राम नाम के दीवाने, ओ राम नाम के दीवाने, बतला के तेरे राम कहां।
मेरा राम हर जगह मौजूद है पिताजी। तुझ में भी है मुझ में भी है, क्या बात बोले हैं, तुझ में भी है मुझ में भी है, खम्भे में है तलवार में है। बोले गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रे श्री राधे श्याम। प्रहलाद कहां गए, चले गए? तकत फिर भरेगा वो तो नहीं। अत्र कुशलम तत्र रसु। आज मेरे बंधु इधर धीरे 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 एकदम से हिरण्यकश्यप कहने लगा आज तुझे मैं मार के ही दम लूंगा। प्रहलाद कहने लगे पिताजी मेरा जीवन तुम्हारे हवाले है, और चाहे तुम कुछ भी करो तुम मेरे पिता हो, और मैं तो प्रभु का भक्त बन गया हूं। अब चाहे मेरे शरीर के तुम टुकड़े टुकड़े कर दो। और एक बात और बताएं पिताजी, तुम्हें ज्ञात नहीं है, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने कहा है क्या, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे। बोले प्रहलाद पिताजी से, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर करके भर जाएंगे। बोले ही प्रहलाद, ये न पूछो कि मर करके भर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। देखिए प्रहलाद अपने पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी को टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, पिताजी कीमती ये रतन तो बिखर जाएंगे। क्या तुम सोच रहे मेरे बबुला, क्या सोच रहे मेरे बबुला, आज राम का नाम से तर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे पिताजी, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर के भर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर के भर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। पिताजी तुम भगवान से दुश्मनी न करो, राम का नाम लेकर के जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। एकदम से हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे कभी आज मैं तेरा मर्दन करूंगा और होशियार हो जा। सही प्रहलाद हाथ जोड़ करके कहने लगी पिताजी ये शरीर तुम्हारे हवाले है। प्रहार किया लोग गर्म खम्भ में, एकदम से खम्भ फटा और उसमें नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज मेरे बंधु नरसिंह भगवान प्रकट हुए, न तो नर है न तो सिंह है। एकदम से हिरण्यकश्यप को गोदी में उठाया और बीच गहरी में बैठ गए प्रभु। कहने लगे हिरण्यकश्यप दिन तो नहीं है, नहीं रात्रि तो नहीं है महाराज, ये संध्या का समय है, सूरज अस्त होने के लिए जा रहा है और बाहर तो नहीं है, नहीं भीतर तो नहीं है, नहीं बीच गहरी में प्रभु आप बैठे हुए हो और मुझे लेकर के और अपनी गोदी में प्रभु, ऊपर तो नहीं है नीचे तो नहीं है, नहीं महाराज आपकी गोदी में है
और साल के 12 महीना तो नहीं है, नहीं, उसी समय भगवान ने लौन का महीना तैयार किया है, लौन का महीना 13वां महीना, और 13वां महीना तैयार किया, उसी में भगवान ने अवतार लिया। और ये भी साल लौन की है, 2 जेठ पड़ रहे हैं, 2 जेठ। आज मेरे बंधु भगवान ने वो महीना बनाया, कहने लगे मैं नर तो नहीं हूं, नहीं महाराज, पशु तो नहीं हूं, नहीं, आप नरसिंह भगवान हो, बोलिए नरसिंह भगवान की। उसी समय भगवान कहने लगे मेरे पास कोई हथियार तो नहीं है, नहीं, कोई तलवार तो नहीं है, नहीं महाराज, आपके बड़े बड़े नाखून हैं। सही भगवान बोले हिरण्यकश्यप, तूने मेरे भक्त को, मेरे प्रहलाद बेटा को बहुत कष्ट दिया है, अब तेरे साथ क्या किया जाए। और क्या बोले, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ सलूक किया जाए। प्रहलाद बोले अरे प्रभु न मार दिया जाए, न मार दिया जाए, प्रभु छोड़ दिया जाए, ऐसे पापी को तो फिर माफ किया जाए। बोले गोविंद भगवान की। हे प्रहलाद ने कहा कि माफ कर दो मेरे पिताजी को। उस समय भगवान ने नाखून उसके पेट में अड़ा दिए और बीच से उसको फाड़ देते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज मेरे बंधु बड़ी सुंदर ज्योति निकली और प्रभु के चरणों में समा गई। एकदम से मेरे बंधु भगवान कहने लगे हैं बेटा प्रहलाद, तूने मेरी तपस्या बहुत करी और बहुत कष्ट झेले, और शायद इतने कष्ट कोई भक्त नहीं झेल सकते हैं। और एक बात और बताएं परीक्षित महाराज, हम और आप जब जन्म लेते हैं तो प्रभु से निवेदन करते हैं प्रभु नर की योनि से मुझे बाहर निकालो, बाहर आकर के मैं तुम्हारा भजन करूंगा। तो जी माता जी बहुत देर से सो रही हैं, जय तुम्हारे पास में बैठी का है मम्मी, नहीं ये नहीं पीछे जय जय, जो नींद आग लगी ऐसी है क्या करूं, आ जाती है। और निंदिया बाई के घर जइयो, जागर राम नाम ना हो, निंदिया बाई के घर जइए, जागर राम नाम ना हो, राम नाम नहीं हो मेरी मैया, राम नाम नहीं हो, निंदिया बाई के घर जइयो, जागर राम नाम ना हो, निंदिया बाई के घर जइए, जागर राम नाम ना हो। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर तो प्रहलाद पे मुसीबत पड़ रही है और मैया को नींद आ रही है, सता रही है। अत्र कुशलम तत्रस्तु। इधर मेरे बंधुओं श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, इधर भगवान कहने लगे बेटा प्रहलाद हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, कहिए क्या वरदान मांगना चाहते हो वो वरदान मांग लो। सही प्रहलाद कहने लगे प्रभु और मुझे ज्यादा नहीं चाहिए कुछ, पहले तो तुमने मेरे पिताजी को मोक्ष कर दिया, मुक्ति कर दी, और दूसरी मेरे परिवार को सदगति में पहुंचा दो और मुझे अपने चरणों में बैठा लो, चरणों में ले चलो। एकदम से भगवान कहने लगे एवं वस्तु ऐसा ही होगा, लेकिन तुम अभी नहीं आओगे, तुम्हें धर्म का बहुत प्रचार करना होगा और उसके बाद जब तुम आओगे तो मेरे परम धाम की तुम्हें प्राप्ति होगी, क्योंकि तुमने बहुत कष्ट झेले हैं मेरे नाम के पीछे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। और इधर मेरे बंधु जैसे धीरे धीरे भगवान चतुर्भुज रूप से महाराज जिस समय शांत हुए
लेकिन इधर प्रहलाद जब समय भोग करके गए हैं तो महाराज भगवान के चरणों की उन्हें प्राप्ति हुई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली आनंद कंद भगवान की। और इधर श्री सुखदेव जी कथा को यही तो सिद्धिम करते हैं और कल बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं होंगी, भक्त धर्म की कथा होगी और अन्य भी कथा होंगी, लेकिन जल्दी से जल्दी माताएं आने की